वैसे तो सारे फर्टिलाइज़र अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और सबका मुख्य रोल भी होता है गार्डनिंग में। लेकिन आज एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जो समझ लो खाने में नमक के समान काम करता है। यदि ये फर्टिलाइज़र आपके पास नहीं है और गार्डनिंग में यदि आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो नमक जैसी कमी खाने में होती है, वैसे ही आपके गार्डनिंग में इसकी कमी है। इसको आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफ़लाइन भी ले सकते हैं। बहुत ही बजट फ्रेंडली फर्टिलाइज़र है और सबसे अच्छी बात है, खरपतवारों से बना है। इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये इतना ज़्यादा उपयोगी है आपके प्लांट के लिए कि और कोई फर्टिलाइज़र यदि आप लेना भूल भी जाते हैं और सिर्फ़ इस फर्टिलाइज़र को रखते हैं और 10 से 15 दिनों पर अपने प्लांट्स को देते रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी और फर्टिलाइज़र की आपको ज़रूरत है। ये है सीवीड फर्टिलाइज़र, जिसे मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया। ऑनलाइन बहुत ही आसानी से आप ले सकते हैं, प्राइस भी बहुत ही कम है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये सीवीड फर्टिलाइज़र क्या है और इसका हमारे पौधों पर क्या उपयोग है। ये जो सीवीड फर्टिलाइज़र है, ये वैसे तो अपने आप में विशेष है, लेकिन जो इसकी विशेषताएँ हैं उनके बारे में यदि आप जानेंगे तो चौंक जाएँगे कि एक इतने छोटे से एक ढक्कन लिक्विड को यदि आप स्प्रे कर देते हो अपने सारे गार्डन में, तो पूरा गार्डन हरा-भरा हो जाएगा और नाइट्रोजन, पोटेशियम, जितने भी उर्वरक के बारे में आपको पता है, वो सारे इसमें मिले हुए हैं। अब मैं जल्दी से आपको ये बता देती हूँ कि सीवीड फर्टिलाइज़र है क्या और इसको कैसे बनाया जाता है। ये समुद्री खरपतवार यानी कि सीवीड, समुद्र की गहराई में स्थित शैवाल, एल्गी जो जिसे कहते हैं, समुद्र में हजारों किस्म की एल्गीज होती हैं, आपको पता ही है। इन्हीं शैवाल में कई छोटी-छोटी मछलियाँ अपना बसेरा भी बना लेती हैं, जैसा कि इसके नाम से ही प्रेरित होता है, सीवीड यानी समुद्र के अंदर उगने वाला घास। इन्हीं एल्गी और सीवीड में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों के लिए बेहद लाभदायक होते हैं। इसे सुखाकर उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन ले लिया है मैंने। देखो इसको बनाना कितना आसान है, यानी कि यदि आप वर्किंग हो, जैसे मैं भी वर्किंग हूँ, मैं ऐसे फर्टिलाइज़र का हमेशा चुनाव करती हूँ जो मेरे लिए ईज़ी भी हो और ज़्यादा केमिकल ना हो और मेरे प्लांट्स के लिए लाभदायक भी हो। इसे 1 ढक्कन 1 लीटर पानी में मिलाया है मैंने करीब अपने 20 प्लांट्स पर देने के लिए। मात्रा थोड़ी ऊपर-नीचे हो सकती है, कम रखिए, बल्कि 10 दिनों में ही इस्तेमाल कर लीजिए, वो ज़्यादा ठीक है। इसको अच्छे से अब आप मिला दीजिए। इस सबसे अच्छी बात है, इस लिक्विड को रखने का कोई झंझट नहीं है। जिनके पास ये स्पेस कम है, वो अक्सर लोगों की ये कंप्लेन होती है कि मैम गोबर की खाद वगैरह हम बनाते हैं लिक्विड या ऐसा कोई भी लिक्विड बनाते हैं, थोड़ी स्मेल आने लगती है। इसमें कोई स्मेल नहीं, बल्कि अच्छी खुशबू है। आप इसे बस बनाइए और अपने प्लांट्स पर डायरेक्टली दे दीजिए। खाद का काम भी हो गया, कोई झंझट भी नहीं है और आराम से आपके प्लांट्स की ग्रोथ होती रहेगी। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये जो सीवीड फर्टिलाइज़र है, इसे आप हर एक सीज़न में इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपकी मिट्टी को एक सपोर्टिंग एलिमेंट देता है, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी भी होती है, मिट्टी की जो पोषण क्षमता है वह ज़्यादा होती है और सबसे अच्छी बात है कि मिट्टी में नमी को बनाकर रखता है। ये सारे उर्वरक नहीं करते हैं। जो मुझे इसमें नज़र आया कि मिट्टी की जो नमी है, मॉइस्चर है, उसको ये बनाकर रख रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप इसे टेरेस वाले अपने प्लांट्स पर भी दे सकते हैं, बालकनी के प्लांट्स पर भी दे सकते हैं, दोनों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। इसके लिए यदि आपको सही मात्रा का अनुमान चाहिए तो 1 लीटर पानी में लगभग 1 से 3 मिलीलीटर सीवीड खाद मिलाकर पौधों की पत्तियों पर आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर पौधों की जड़ों में डालना है तो 1 लीटर पानी में 3 से 6 मिलीलीटर सीवीड खाद आप मिला सकते हैं। समुद्र के किनारे या अन्य पानी वाले स्थानों पर सीवीड कभी-कभी पानी के साथ किनारे पर आ जाते हैं, जिन्हें सुखाकर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में कई तरह से प्रयोग किया जाता है। सीवीड खाद से पौधा स्वस्थ, रोग मुक्त और मौसम की मार से सुरक्षित रहता है। ये खाद धीरे-धीरे मिट्टी में पोषक तत्व छोड़ता रहता है, जिससे लंबे समय तक पौधे को न्यूट्रिशन मिलता रहता है। इसमें पौधे की वृद्धि के लिए ज़रूरी उत्प्रेरक हार्मोन होते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी और फर्टिलाइज़र हम डालते हैं वो अपना काम करते हैं, लेकिन दूसरे फर्टिलाइज़र को सपोर्ट करके उसकी उत्प्रेरक क्षमता को बढ़ाना ये सारे फर्टिलाइज़र नहीं कर सकते हैं। ये आपकी मिट्टी को इस काबिल बनाता है कि इसके बाद आप कोई भी फर्टिलाइज़र डालेंगे तो वो अपना बेस्ट रिज़ल्ट देगा, यानी उत्प्रेरक क्षमता को ये बढ़ाता है।
और ये सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उचित उपयोग करने में करके मजबूत व स्वस्थ पौधा बनाते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, उसको और ज़्यादा बढ़ाने में ये मदद करता है। और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए सीवीड फर्टिलाइज़र का उपयोग किया जाता है। यह खाद मिट्टी में कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों को पैदा करने में मदद करता है। सीवीड खाद में शैवाल यानी एल्गी से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पौधों को बढ़ने में बहुत मदद करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक प्रकार के उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम करते हैं, जो मिट्टी में जैविक तत्वों की वृद्धि करते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है और पौधों को पोषण मिलता रहता है। फ्रेंड्स, आप इसे अपने इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्लांट्स पर दे सकते हैं। सीवीड फर्टिलाइज़र में कुछ ऐसे एल्गिनेट्स होते हैं जो कि मिट्टी में आंतरिक क्रिया पर मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, जिसमें मिट्टी में पानी डालने पर नमी देर तक बनी रहती है। सीवीड खाद में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व एनपीके, जो कि बहुत ही आप सबको पता होगा एनपीके क्या होता है और हम एनपीके खरीदते भी हैं। इसमें एनपीके ऑलरेडी मौजूद है, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, बोरॉन, कैल्शियम, आयोडीन, इतने सारे भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें हैं ये आप देख सकते हैं, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें सीवीड फर्टिलाइज़र में मौजूद हैं। बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जिनकी पौधों को थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरत तो होती है। तो फिर इस पोषक तत्वों को डालने से पौधे की वो छोटी-छोटी जो माइक्रो ज़रूरतें हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उनको भी ये पूरा करता है सीवीड फर्टिलाइज़र।